अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि फाइनल एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ही वीआईपी टॉपिक है। अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। इसकी डिफाइन ये है, ग्लाइकोलाइसिस इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और उससे पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर देखा जाए वो ये है, ग्लाइकोलाइसिस कैन टेक प्लेस बोथ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों कंडीशन में ही अक्कर हो सकता है। आगे है फेजेस। इसके दो फेजेस होते हैं, प्रीपेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे के बारे में डिस्कशन करनी है। बाकी इसमें जो भी थ्योरी है वो आपने खुद करनी है। जब आप पाथवे को समझ लेंगे तो आपके लिए थ्योरी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसके पाथवे में देखें, सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमारे पास है, सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है वो है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में क्या होगा कि एटीपी, अब एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर। ठीक है, ये लिखा हुआ है एटीपी कन्वर्ट हो रहा है एडीपी के अंदर। और फिर क्या होगा कि हेक्सोकाइनेज की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे जाके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर यानी कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये काम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज इंजाइम की मदद से होगा। ठीक है, तो आपने ये इंजाइम्स के नाम भी याद रखने हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि इसमें भी एटीपी जो है वो एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होकर क्या होगा कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और इसमें जो इंजाइम होगा वो होगा फ्रुक्टोकाइनेज। अब स्टूडेंट क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट दो चीज़ों में ब्रेकडाउन होगा, यानी कि अपने आप को सेंटर से ब्रेक करेगा और दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। एक होगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा होगा डिहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट। और इसमें जो इंजाइम होगा वो होगा एल्डोलेज। अब क्या होगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स अपने अंदर से H को रिड्यूस करेंगे और NAD को दे देंगे, जिससे हमारे पास NADH बन जाएगा। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक एक फॉस्फेट को यूज़ करेंगे, जिससे जो इनकी कन्वर्जन है वो हो जाएगी 1,3-बिसफोग्लिसरेट। जैसे कि लिखा हुआ है कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है 1,3-बिसफोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया और दूसरी तरफ डिहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट भी उसी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो एटीपी है वो दोबारा से एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, 1,3-बिसफोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो इसमें इंजाइम होगा वो होगा ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरी तरफ भी 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें जो इंजाइम होगा वो हमारे पास होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट में से H2O रिमूव होगा और उसमें भी दूसरी तरफ जो है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में से H2O रिमूव होगा, जिससे ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो इंजाइम होगा वो होगा एनालेज। लास्ट में क्या होगा कि फिर ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सिंपल सा पाथवे जिसमें हमने ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करके पायरुवेट की फॉर्मेशन करनी होती है। ठीक है, होप सो आपको लेक्चर पसंद आए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।